कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी एक्सरसाइज 11.3 चल रही थी। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो तो आप परिधि किस प्रकार से निकालेंगे, और वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो तो आप क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसके सूत्र आपको पता ही है। मैं यहाँ दोबारा पुनः लिख देता हूँ कि वृत्त की परिधि अगर आपसे निकलवाई जा रही है या आपके लिए दे रखी है तो वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr के, और क्षेत्रफल ये बराबर होता है πr² के। इन 2 ही सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है यहाँ, ठीक है ना। तो आसानी से परिधि दे रखी है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल दे रखा है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल दे रखा है तो आप परिधि भी निकाल सकते हो, क्योंकि क्षेत्रफल से आपको त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या के बाद में उसकी परिधि भी निकाल देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 है, देखो ध्यान दें यहाँ कि एक वृत्ताकार शीट की परिधि, एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर है, 154 मीटर है, जिसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए और शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। जिसकी त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक है, तथा उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, मैंने आपके लिए बताया हल करने के लिए कि आपके लिए क्या क्या दे रखा है, पहले उसे लिखेंगे। तो क्या दे रखी है? वृत्त की परिधि, या लिख देंगे कि वृत्ताकार शीट की परिधि यहाँ ये दे रखी है 154 मीटर की। निकालनी क्या है आपको? त्रिज्या। ठीक है, क्या निकालनी है आपको? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप डायरेक्ट सूत्र भी मैंने आपके लिए बताया था, ध्यान हो आपको कि त्रिज्या अपन निकालते हैं तो ये बराबर होती है परिधि बटे 2π के, परिधि बटे 2π के होती है, नहीं होती है? तो देखो आपको पता है पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ही है, उसका मान 22/7 होता है, और परिधि आपके लिए दे रखी है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। परिधि कितनी दे रखी है? 154 बटे 2 इंटू पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब इस वाली का भाग देंगे तो ये वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ये वाली संख्या नीचे आ जाती है। तो क्या हो जाएगा? 154 गुणा 7 ऊपर चला जाएगा बटे 2 गुणा 22 के, ठीक है ना। तो आसानी से आप इसको काट सकते हैं। देखो मैं 11 से इसको काट दूं, देखो 11 × 11 4 बचा, और 11 × 4 44, 14 बार गया, और 11 से मैंने इसको काट दिया, कितनी बार गया? 2 बार गया। और देखो 2 से फिर ये कट गया, कितनी बार गया? 7 बार। अब कितना आया हमारा? 7 × 7 49/2 मीटर। ये हमारी इसकी त्रिज्या कहलाएगी। या अपन 2 का इसमें भाग भी दे सकते हो। देखो 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, ठीक है, 2 चौका 8.5 मीटर भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे फिर दोबारा से कि वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल वाला देखो सूत्र आपके लिए दे रखा है ना, क्या होता है? πr² के। पाई कांस्टेंट वैल्यू है ही है, 22/7 होती है। आर का मान आपने निकाल लिया है, कितना है? 49/2 है, या इसको भी आप रख सकते हो तो 49/2 ही रख लें। तो देखो 49/2 इंटू, और देखो वर्ग है तो 2 बार आएगा, 49/2। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7 का भाग 49 में देंगे तो 7 7 49, 7 बार कट गया, और 2 का भाग इसमें दिया तो 11 आ गया। तो देखो 11 गुणा 7 गुणा 49/2 के,
यही तो है, नीचे तो 2 रह गया पूरे के नीचे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर वालों का गुणा करके 2 का उसमें भाग दे देना है। तो देखो 11 का जब गुणा करेंगे 7 से तो 11 7 77 हो गया, तो 49 गुणा 77 कर लें अपन। देखो 7 का ऐसे गुणा कीजिए, 7 का 9 बार पढ़ा पढ़ेंगे, 7 नाम 63, 63 की 3 हासिल 6, 7 का 4 बार पढ़ेंगे तो 7 चौका 28, कितना 7 चौका 28, 28 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो 28 और 6 कितने हो गए 34, ठीक है, इनटू फिर 7 का करेंगे तो सेम यही आएगा भाई, 7 का करने पर यही आया है तो ये भी यही आएगा 3 4 3, और जोड़ेंगे देखो 3 आ गया, 4 और 3 7 आ गया, और 4 और 3 7 आ गया, और 3 आ गया। इसे लिख देंगे गुणा करने पर कितना आया है 3773/2 की। अब बेटा इसमें 2 का भाग दे देंगे अपन, देखो 2 का भाग देंगे तो 2 एकन 2, कितना बचा 1, अंक उतारा 7 का, 2 का भाग देंगे 17 में कितनी बार जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16, फिर कितना बचा 1, फिर अंक उतारा 7 का, फिर कितनी बार गया 8 बार 16, कितना बचा 1, अंक उतारा 3 का, 2 छिक्की 12, कितना बचा 1, पॉइंट आ गया 0 लगा ली, 2 पान 10, कितना आया प्यारे विद्यार्थियों 1886.5 मीटर स्क्वायर के या एम स्क्वायर के। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए परिधि दे रखी हो तो आप उसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और अगर आपके लिए क्षेत्रफल दे रखा है तो आप उसकी त्रिज्या और परिधि भी निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर अपन विचार करें। देखो अगला उसका क्वेश्चन है कि 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी का व्यय भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, उसका व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है, व्यास आपके लिए दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इस टाइप का आपका वृत्ताकार एक खेत है, बगीचा है, इस टाइप का है प्यारे विद्यार्थियों, और बाड़ लगाएगा तो इसके ऊपर ही ऊपर लगाएगा तो ये इसकी क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। और उसका व्यास कितना दे रखा है, ये दे रखा है कितना दे रखा है 21 मीटर। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों जब इसका व्यास 21 मीटर दे रखा है तो खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। चारों ओर बाड़ लगाना चाहती है तो खरीदे जाने वाली रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी का व्यय भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ जी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमारे लिए जो दे रखा है, क्या दिया हुआ है हमारे लिए, क्या दिया हुआ है, व्यास। तो यहाँ लिख देंगे कि वृत्ताकार बगीचे का व्यास, और ये दे रखा है हमारे लिए 21 मीटर के। तो अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिज्या बहुत ज़रूरी है, बिना त्रिज्या के अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो त्रिज्या बराबर होती है व्यास बटे 2 की, और व्यास आपको पता ही है 21 है बटे 2 मीटर। इतना भी रख सकते हो या 2 का इसमें भाग भी दे सकते हो आप, तो इतना ही रख लें अपन, 21 बटे 2 मीटर आ गया। ठीक है ना। अब हमें निकालनी है रस्से की लंबाई। क्या निकालनी है प्यारे बच्चों, रस्से की लंबाई। ठीक है ना। तो रस्से की लंबाई अपन निकालेंगे। तो देखो रस्से की, ठीक है, रस्से की लंबाई ठीक है, माली बाड़ लगाना चाहता है, खरीदे जाने वाले रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रस्सी पर व्यय भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमें 2 चक्कर लगाने हैं उसके।
तो पहले अपन निकालेंगे रस्से की लंबाई, और ये बराबर होगी किसके बेटा, रस्सी की लंबाई बराबर किसके होगी, वृत्ताकार बगीचे की परिधि के। और ये बराबर होती है, अपन पता है 2πr होती है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता ही है, और आर आपको दे ही रखा है कितना है, 21/2 है। तो प्यारे विद्यार्थी देखो 2 से तो 2 कट गया, 7 से इसको काटा, 7 या 21 3 बार, और 22 का 3 से गुणा कर दिया, 22 दिया 66 मीटर। ये आ गई हमारी रस्से की लंबाई। अगर इसका अपन एक चक्कर लगाएंगे तो उसकी रस्से की लंबाई आएगी वो 66 मीटर आएगी। चूँकि बाड़ लगाने में 2 बार लपेटना है रस्सा, आपको कितनी बार लपेटना है, 2 बार लपेटना है, ठीक है। कि यदि 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से उसका मूल्य भी ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 बार रस्सा लगाने पर, ठीक है, लगाने पर रस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी। जब एक बार में रस्सी की लंबाई 66 आ रही है तो 66 इंटू 2 हो जाएगी, 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 और 132 मीटर हो गई बेटा। कितनी हो गई, 180 मीटर। और 4 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से हमें रस्से का मूल्य निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का मूल्य। और देखो ध्यान लगा लेना, मूल्य बराबर होगा, रस्से की लंबाई कितनी है 132 और इसकी दर क्या है 4। बेटा 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकन 4 और 1 5। तो वो रस्सा है वो कितने रुपए में आ जाएगा, 528 रुपये में आ जाएगा। धन्यवाद।